बैलेरिना फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। भाई साहब, जॉन विक मूवी का कौन फैन नहीं है? पहली बात तो फर्स्ट पार्ट के सब लोग जबरदस्त फैन है, सब लोग खतरनाक फैन है। 4 पार्ट निकल गए, लेकिन बाकी के तीनों पार्ट में क्या हुआ किसी को कुछ याद भी नहीं हुआ, है ना। मतलब सिर्फ ठाए 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 ऐसे बंदूक ऐसे टेढ़ा करके ठाए, है ना। जो मतलब पबजी में जैसे बंदूक टेढ़ा करके मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मतलब जॉन विक मारता है। वो बंदूक मारने का स्टाइल भाई साहब जॉन विक का जबरदस्त है। लेकिन बैलेरिना मतलब वो लड़की है ना जो टो पे डांस करती है, मतलब ऐसे हाथ वाथ फैला के करती है, वही वाला बैलेरिना। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारी लड़कियां अपने पैरों के नाखून तक उखाड़ देती हैं ताकि वो टो में डांस करते समय उनको प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत खतरनाक नाम भी चुना भाई, बैलेरिना करके। तो जैसे जाहिर सी जॉन विक की मूवी में जैसे कोई स्टोरी लाइन नहीं होता ना, इस मूवी में कोई स्टोरी लाइन नहीं है भाई साहब। हीरोइन जो होती है वो छोटी सी एना डिग्रास ने, ब्यूटीफुल एना डिग्रास ने इसमें किया है रोल। और वो जब छोटी होती है उसके बाप का मर्डर कर देते हैं, कोई कल्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका मर्डर कर देता है, और वो लोग इसको पाना चाहते हैं क्योंकि वो बाप की बेटी है और इसको भी असैसिन बनाना है। तो ये कहानी का एक फ्लो है। तो लेकिन फिर जो कॉन्टिनेंटल का जो अपना मैनेजर है वो आके इसको लेके जाता है और रूस का रोमा ऑर्गेनाइजेशन में उसको ज्वाइन करा देता है। रूस का रोमा ऑर्गेनाइजेशन वही जहां पे जॉन विक बड़ा होकर इतना बड़ा प्लैटिनम ग्रेड असैसिन बना। तो कहानी वैसी ही चलती है। अगर आप पैरेलल अगर इसका टाइमलाइन सुनोगे तो बैलेरिना जो स्टोरी जब चलती है वो जॉन विक 3 के टाइमलाइन के बराबर में चलती है, क्योंकि उसके बीच में एक सीन दिखाया है जब जॉन विक रोस्का रोमा जाता है और डायरेक्टर के सामने वो बोलता है कि मुझे सेफ पैसेज चाहिए, विंस्टन को मारना है, हाई टेबल से मिलने जाना है। तब वो उसके पीछे एक मार्कर लगाता है और वही सीन इस मूवी में भी दिखाया है। और जो बाहर आता है तो हीरोइन से बात भी करता है और बोलता भी है कि देखो बाहर निकल जाओ, बहुत खतरनाक जगह है, ऐसा वैसे वैसे। लेकिन तो बाहर निकल जाएगी तो मूवी कैसे बनेगी भाई? तो नहीं निकलती ऑब्वियसली। तो उसी टाइमलाइन पे चलता है। लेकिन इस मूवी में ना बहुत सारे मतलब मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स बताने से पहले मैं आपको स्टोरी बता दूं। मूवी का स्टोरी यही है भाई, अब आप मार देती है, वो जाती है बदला लेने के लिए। रूसका रोमा ऑर्गेनाइजेशन वाले बोलते हैं नहीं तुम नहीं जाओगी, वो बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो उनका कोई रूल नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, ऐसे करके मतलब वो लेकिन वो मारने जाते हैं। हीरोइन है भाई, वो मारने जाती है। तो जब मारने जाती है तो भाई साहब वो अकेले ही सबको पेल देती है। रेस्टोरेंट का सीन भाई साहब बहुत गजब है। एक्शन जब शुरुआत होती है ना, वो चाकू और वो कुल्हाड़ी सब फेंकते हैं, मतलब एक्शन बहुत मतलब वो बहुत सही लगा मेरे को। कुल्हाड़ी फेंकते जाके लगता है वो सब बहुत ओरिजिनल दिखता है। पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट किया, मतलब बहुत ब्यूटीफुली और बहुत खतरनाक तरीके से एग्जीक्यूट किया है भाई। मतलब लगता है कि हाँ भाई ओरिजिनल है। एक्शन तो मूवी का बहुत जबरदस्त है। फ्लेम थ्रोवर का सीन तो भाई साहब गजब है। मतलब किसी भी एक्शन मूवीज में मैंने आज तक हॉलीवुड में इतना खतरनाक फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वो इस मूवी में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो वो सबको मारने लगते हैं, सब खतरनाक लगते हैं। तो जो उसका कल्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन होता है, हेड होता है, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर को फोन करता है कि क्या तू अपने बंदे भेज रही है मेरे को मारने के लिए? ऐसा नको कर भाई तू, ठीक है ना, ऐसे ही नको कर। तो डायरेक्टर बोलती है देखो मैं भिजाती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ, मेरी बात नहीं सुन रही वो, तो मैं भिजाती हूँ। तुम ऐसा काम करो, एक मैं असैसिन भेजती हूँ। तो भेजते किसी को है? जॉन विक को। मेरे को एक बात समझ में नहीं आया भाई, जब तुमने उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, मारकर लगा दिया, तो कैसे वो क्या कहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर से चले गया? वो जब रोस्का से बाहर निकला तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहा भाई? ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरा कि जॉन विक 3 का टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है, तो उस टाइम पे तो वो भैया उसके ऊपर तो बाउंटी लगी हुई थी, वो वांटेड आदमी था, उसके पीछे असैसिन्स लगे हुए, तो कहीं भी जाता था बंदे उसके पीछे जाते थे, भिखारी से लेकर के टैक्सी ड्राइवर भी उसको मारने को तैयार होता था। लेकिन यहाँ पे आराम से आता है और उसको हीरोइन को मारता भी नहीं है, इनफैक्ट उसको बचा देता है और टाइम देता है कि देखो तुम वापस जाओ, और टाइम भी देता है उसको मारने के लिए, मदद भी करता है इनडायरेक्टली। तो ये चीज मुझे अजीब लगा कि भाई जब तुम वहां तुमको 2 मिनट टाइम नहीं मिल रहा हो, तुम यहाँ पे विंस्टन को तुम मारने जा रहे थे, ये इसका मौका कब मिल गया तुमको आने का यहाँ पे? और एक और मिस्टेक ऐसा लगा जो उनकी मूवी में सारे में ही आपको दिखेगा कि भाई साहब हीरोइन जब मतलब शुरुआत के सीन में वो एक आइस के वहां पे मारपीट रही होती है, पूरा मतलब क्लब में आइस होता है वहां पे, तो वो मारपीट रही होती है, उसके पैर हाथ मतलब सर पे स्क्रैच लगता है, खून निकल रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही मिटाते हैं ना भाई साहब पूरा परफेक्ट हो जाता है। मतलब दाग नहीं, कुछ नहीं, मेकअप वेकअप लग के परफेक्ट हो जाता है। मतलब उसको पूरे 100-200 लोगों को मार रही है, बम फट रहा है, ये फट रहा है, तो बस थोड़ा बहुत मतलब काला पुला लग गया, मतलब ऐसा। तो ये डिटेलिंग का मुझे इसमें बहुत वो लगा। एक्शन सीक्वेंस भले डिटेल में दिखाया हो कि कटना फिटना बहुत मतलब बहुत डिटेल में दिखाया, लेकिन ऐसी चीजें बहुत ही मतलब टाइप, तो स्टोरी का तो कुछ पता नहीं क्या ही कर रखा है इन्होंने। टाइमलाइन का उधर का गड़बड़ कर दिया। स्टोरी जो जॉन विक का जो यूनिवर्स की स्टोरी है वो बहुत ही अलग वे में डाल के रखा हुआ है। कोई भी बंदा कभी भी घुसा देते हैं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में होता है ना कि किसी को कभी भी घुसा दो, कोई भी एक्टर कभी भाई को घुसा देते हैं, कभी कोई होता है, फिर उसका छोटा भाई आता है।
इसमें भी कुछ ऐसे ही, मतलब जॉन विक का स्टोरी लाइन का टाइमलाइन भी कुछ ऐसे ही जा रहा है, मतलब एक दमदार स्टोरी लाइन है नहीं। एक टाइमलाइन भी उन्होंने जो बनाने की कोशिश की है वो बन नहीं पाया, मिस्टेक्स बहुत है। बाकी मूवी का एक्शन बहुत जबरदस्त है, मतलब वैसा मूवी में कुछ है। अगर रोटन टोमेटोस में उसको 76% और मेटाक्रिटिक्स में उसको 62 अगर नंबर मिले हैं तो वो शायद इसके एक्शन सीक्वेंस की वजह से ही मिला है। और हाईलाइट फ्लेम थ्रोवर का सीन तो जबरदस्त है भाई। ये मूवी ओटीटी में आते ही आप लोग देखिएगा, लायंस गेट प्ले में आएगा, अमेजोन प्राइम पे भी पता नहीं, आई डोंट नो आएगा नहीं। लायंस गेट प्ले का प्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली उनके ऐप में ही आएगा ये। बाकी आपको कहां से देखना आपको बिल्कुल पता है। तो मूवी जरूर देखना, मजा आएगा आप लोगों को। एक्शन का स्टोरी भूल जाइए, साइड में रखिए। वैसे भी जॉन विक की मूवीज में स्टोरी होता है क्या, उसे कुत्ते को मारते से गाड़ी उठा ली जाता है बदला लेने के लिए, और फिर सब मारने आते हैं, वो मारते रहता है। कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, कुछ नहीं। कोई आता है उसे मदद मांगता है, वो मना करता है, लेकिन फिर वो मार लेता है। तो बस यही कहानी है इसमें भी। एक्शन के लिए आप देखो ये मूवी, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग तो जॉन विक के फैन हो ही ना यार, जॉन विक की मूवी मिस कैसे कर सकते हो? जाके क्या मतलब ओटीटी पे घर पे बैठ के आराम से देख लेना यार।